तो आज हम लोग समझेंगे ये एसेट्स क्या होता है, एसेट्स, और ये लाइबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, बहुत जन को समझ में नहीं आता है कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज इंडियन पॉलिटी में है। ठीक है, देखिए एसेट्स, एसेट्स जिसको हम लोग एसेट्स हम लोग जिसको बोलते हैं संपत्ति। ये क्या है? संपत्ति है। ये क्या है? संपत्ति। ठीक है, संपत्ति है। ठीक है, ये है संपत्ति। अब एसेट्स में क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अब सर्च में आप जमीन खरीदे। ठीक, ये जमीन खरीदे आप, ये आप जमीन खरीदे। ठीक है, कितना में खरीदे? आप खरीदे इसको 5 लाख में। कितना लाख? 5 लाख में खरीदे इसको। ठीक है, कितना लाख? 5 लाख में खरीदे। और एक निश्चित समय जब 5 लाख में आप खरीदे 2000 में खरीदे, मतलब 2000 सन में खरीदे 2000, और ये जब 2010 हो जाएगा 2010, ठीक है 2010, तो ये क्या होगा, इसका रेट बढ़ेगा, है कि नहीं? इसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट क्या होगा? बढ़ेगा ऑटोमेटिक। कोई भी जानता है कि ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ता है, तो ज़मीन का रेट बढ़ेगा। तो मान लीजिए 5 लाख खरीदे, तो ये हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख। फायदा क्या, कितना हुआ आपका? कितना लाख हुआ? 5 लाख खरीदे तो आपको 5 लाख फिर फायदा हुआ एक निश्चित समय के बाद, 10 ईयर्स के बाद। तो एसेट्स वही है कि कुछ भी संपत्ति आप उसको एक निश्चित समय कर रखते हैं तो एसेट्स बढ़ते जाता है, उसका महंगाई बढ़ते जाता है। जैसे पैसा हो गया, पैसा मान लीजिए 10 लाख आप जमा कर दिए, ठीक है, बैंक में जमा कर दिए, तो एक निश्चित समय बाद आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार कुछ भी ऐसा वस्तु, कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी जो हम लोग एक निश्चित पीरियड कर रखते हैं, तो हमको बेनिफिट मिलता है, वो पैसा हमको रिफंड मिलता है प्रॉफिट के साथ, तो क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। ठीक है, एसेट्स कहलाता है। ये आपका हो गया। तो ये आपका होगा, अब 10 साल बाद आप यदि उसको देखेंगे तो आप अमीर हो जाओगे। क्या होगा? अमीर हो जाओगे। ठीक है, अमीर की श्रेणी में गिनती आओगे, अमीर हो जाओगे। अब लाइबिलिटीज के बारे में समझेंगे। अब लाइबिलिटीज होता क्या है? अब लाइबिलिटीज में क्या है, इसमें पैसा हमारे पास आया, इसमें जस्ट इसका उल्टा है, लाइबिलिटीज उल्टा है, इसको हिंदी में बोलते हैं देयता। देयता मतलब पैसा जाता है। इसमें क्या होता है, मान लिया एक कार परचेस किए, क्या परचेस किए? एक कार परचेस किया। ठीक है, एक कार परचेस किया, दिख रहा है आपको छोटा सा कार, एक कार में आपको परचेस किए, उसके बाद आपको क्या लगेगा? पेट्रोल। यदि पेट्रोल वाला कार है तो पेट्रोल लगेगा, यदि डीजल वाला कार होगा तो डीजल लगेगा। ठीक है, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, और क्या लगेगा? सर्विसिंग चार्ज लगेगा। टायर खराब हो गया तो टायर चेंज करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आप बोलोगे तो इसमें आपका पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है। ठीक है, और जा रहा है, और इसमें आपको क्या होगा, एक दिन एक निश्चित समय के बाद क्या बना देगा? ये बना देगा। एक निश्चित समय के बाद क्या बना देगा? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये बना देगा। हमारे जनरेशन में आज क्या करते हैं, बच्चे लोग पढ़ने के जगह में क्या करते हैं, बाइक में घुमाते हैं, बाइक में घूमते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, समय के बाद ये बना देगा। ये दिख रहा है, ये सब स्पष्ट हो गया होगा, समझ गया। और अब ये पैसा को उसको रखेंगे तो आपको क्या बना देगा? क्या बना देगा? ये मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ठीक है, ये बना देगा। तो मुख्य डिफरेंस समझ में आ गया। एसेट्स में आपका निश्चित समय में पैसा आता है आपके पास। क्या आता है? पैसा निश्चित समय में पैसा आपका आएगा, फायदा होगा। ठीक है, कुछ भी आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी आप रख दो तो निश्चित समय बाद पैसा आपको डबल मिलेगा। और लाइबिलिटीज में रोज प्रतिदिन आपका पैसा घटते जाता है। यदि आप गरीब है तो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, और अमीर हैं तो गरीब की श्रेणी में आएंगे, गरीब है तो भिखारी की श्रेणी में आ जाएंगे कुछ समय बाद। इसीलिए जब हमारे पास एसेट्स होगा तब हम अमीर बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में।